प्यारे बच्चों, आज हम पेपर बोट्स जो हमने पिछले दिन पोएम पढ़ी थी, आज हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। ये जो पेपर बोट्स है, इस पोएम का स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है। इसका जवाब तो आपको पता ही है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे फिर, रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे, व्हेन डज द चाइल्ड फ्लोट द पेपर बोट्स। बच्चा पेपर बोट्स को कब फ्लोट कराता है, यानी वो पेपर बोट उसको, उन कागज़ की किश्तियों को पानी में कब डालता है। द चाइल्ड फ्लोट्स पेपर बोट्स एवरी डे, वो हर दिन उनको डालता है। ओके। व्हाट डज द चाइल्ड राइट ऑन द पेपर बोट्स, यानी ये बच्चा, किस बच्चे की बात हो रही है, रविंद्रनाथ टैगोर की। वो पेपर बोट्स में क्या लिखता था। द चाइल्ड राइट्स हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज ऑन द पेपर बोट्स। वो उन पे अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता था। वाई डज द चाइल्ड डू सो, बच्चा ऐसा क्यों करता है, यानी ये रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा क्यों करता है, वो उन पे क्यों अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता है। क्योंकि वो ये चाहता था कि दूसरे लोग उसके बारे में जान जाए। बिकॉज ही वांट्स अदर पीपल टू नो अबाउट हिम। छोटे छोटे आंसर है, ज़्यादा बड़े आंसर तो है नहीं। फिर वैसे ही एक है यहाँ पे, व्हाट डज द चाइल्ड पुट इन द पेपर बोट्स। ये बच्चा इन पेपर बोट्स में क्या डालता है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर इन पेपर बोट्स में क्या डालता था, चिली फ्लावर्स। द चाइल्ड पुट्स चिली फ्लावर्स इन द पेपर बोट्स। ओके। अब इसके आगे है कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे लैंग्वेज वर्क। यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे इसने वर्ड्स बनाए हुए हैं, नीचे बॉक्स में इसने जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको चुनना है कि इनके लिए कौन सा कंपाउंड वर्ड आएगा। पहला क्या है यहाँ पे, वर्क दैट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग पेपर्स। वो काम जिसमें हम किस पे ज़्यादा काम करते हैं, पेपर, यानी ज़्यादा डील हमारी पेपर्स के साथ रहती है, उस काम को क्या कहते हैं। यहाँ पे इसने बहुत सारे दिए हैं, पेपर क्लिप, पेपर वेट, पेपर मनी, पेपर वर्क, पेपर बैग, पेपर शॉप। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि इसमें से सही क्या रहेगा, जो आप इसके साथ लगाएंगे। ओके। तो फिर इसके आगे क्या आना चाहिए, सीधी सी बात है, ये वर्क दैट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग पेपर्स, इसे हम कहते हैं पेपर वर्क। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, पेपर वर्क, यानी ये नंबर 1 पेपर वर्क, इसको हम पेपर वर्क कहते हैं। वैसे ही दूसरा है यहाँ पे, ए बुक विथ ए कवर मेड ऑफ थिन कॉर्ड। एक किताब के कवर को क्या कहते हैं, शॉर्ट में ये कह रहा है कि एक बुक जो आपके पास होती है, उसका जो कवर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेपर मनी, नो, पेपर बैग कहते हैं। फिर वैसे ही है तीसरा यहाँ पे, ए स्मॉल पीस ऑफ बेंट वायर। एक तार का जो टुकड़ा होता है, बेंड किया हुआ टुकड़ा, यूज्ड फॉर होल्डिंग पेपर, जिससे हम पेपर्स को होल्ड करते हैं, एक साथ रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेपर क्लिप। ओके। फिर है मनी इन पेपर फॉर्म रादर देन कॉइन्स। जो हमारे पास पैसा होता है, पैसा हमारे पास 2 तरीकों से आता है, एक तो वो कॉइन्स की शक्ल में, सिक्कों की शक्ल में आता है, दूसरा वो कागज़ की शक्ल में आता है। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कागज़ की शक्ल में जो पैसा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेपर मनी कहते हैं, पेपर मनी हो गया चौथा। और फिर 5वां, ए प्लेस वायर न्यूज़ पेपर्स आर सोल्ड। वो जगह जहाँ पे अखबारों को, न्यूज़पेपर्स को बेचा जाता है, उसे क्या कहेंगे, पेपर
पेपर शॉप हो गया 5 वहाँ भी। और छठा, ए स्मॉल हैवी ऑब्जेक्ट, एक छोटा लेकिन बहुत भारी चीज, एक छोटी सी भारी चीज। पुट ऑन द टॉप ऑफ पीसेस, जिसको हम टुकड़ों पे, पीसेस ऑफ पेपर यानी कागज के टुकड़ों पे रखते हैं। टू कीप देम इन पोजीशन, इसलिए ताकि ये इधर उधर ना जाए, यानी वो छोटा सा भारी टुकड़ा जो हम कागजों के ऊपर रखते हैं ताकि ये कागज हिल ना जाए, उसे हम सीधे पेपर वेट कहेंगे। इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर्स भी पूरे हो जाते हैं। हाँ, अभी इसका एक क्वेश्चन और है, वो इंशाल्लाह हम चलिए वो भी आज ही देखते हैं। यहाँ पे है आपके पास, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स फ्रॉम कॉलम बी। यहाँ पे आपको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको कॉलम बी के साथ मिलाना है। पहला वर्ड है कॉलम ए में क्या क्या है, ब्लैक, काला, लाइव, जिंदा, स्ट्रेंज, अजनबी, स्ट्रेंज हम अजनबी को कहते हैं जिसे हम नहीं जानते, लिटल, छोटा, डॉन, डॉन के माने हैं चढ़ना, जैसे सूरज जब चढ़ता है उस वक़्त को हम डॉन कहते हैं, सूरज चढ़ने के वक़्त को डॉन। तो सेफ, सेफ के माने महफूज, नाइट के माने हैं रात। अब यहाँ कॉलम बी में इसने लिखा है डाई, मर जाना, नून, नून जिसको सब जानते हैं, ठीक है। डसक, डसक कहते हैं जब सूरज गुरूब होता है। डे, दिन को। वाइट, बिग, डेंजरस, खतरनाक। अब यहाँ से इनको अपोजिट वर्ड्स के साथ मिला, जैसे यहाँ पे है ब्लैक, अब इसका अपोजिट क्या होगा, तो वाइट होगा, तो यहाँ पे हम इसके सामने वाइट लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिव, जिंदा, और इसके आगे क्या होगा, डाई, यानी मर जाना, इसका अपोजिट है डाई। वैसे ही स्ट्रेंज, जिसे कोई नहीं जानता, तो अब इसका अपोजिट क्या होगा, जिसे सब जानते हो, तो उसे हम कहते हैं नून, तो इसके आगे नून होगा, KNOWN, नून। वैसे ही लिटल, लिटल के सामने आप खुद देखेंगे, डॉन, सूरज चढ़ने के वक्त को डॉन कहते हैं, और जब वो गुरूब होता है तो उसे डसक कहते हैं। सेफ, सेफ का भी आप खुद देखेंगे और नाइट का भी खुद देखेंगे। ओके, खुदा हाफिज।